नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो रेडियो सिटी के दो आरजे आए थे बिग बॉस के घर में और ये कुछ 6 लाख रुपए प्राइज मनी में ऐड करने की कुछ बात हुई थी, लेकिन ये एपिसोड खत्म हो गया। वो 6 लाख रुपए का क्या हुआ इसके बारे में भाई बिग बॉस में एपिसोड में तो कुछ दिखाया नहीं। अगर आपके टीवी पे कुछ अलग से दिखाया गया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वो 6 लाख रुपए जुड़ गए या नहीं जुड़े। और एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपकी टीवी में या जब आप बिग बॉस देखते हैं वूट पर या फिर टीवी पर, क्या आपको राखी सावंत एक चीप एंटरटेनर नहीं लगती? राखी सावंत कौन से एंगल से शुद्ध, फुल फैमिली या फिर संस्कारी एंटरटेनर लगती है? जिस तरह से वो यहाँ बवाल कर रही थी कि उसको रश्मि ने चीप एंटरटेनर बोल दिया तो राखी के गुर्दे छिल गए। ये वही राखी सावंत है जिसको बिग बॉस 14 में, जी हाँ, बिग बॉस 14 में भी आई थी। तब सलमान खान ने भी कहा था कि राखी आप बहुत बिलो द बेल्ट चली जाती हो, आप वल्गर हरकतें करती हो, बाग बगीचे इस तरह की कुछ ने डबल मीनिंग बातें कही थी। और इस सीजन में भी हमने देखा जब वो टास्क चल रही थी ना म्यूजियम वाली, जहां रितेश और राजीव ये सब लोग गार्ड बने थे, चोरी वगैरह कर रहे थे, तो राखी सावंत ने नेशनल टीवी पर शमिता को क्या कहा था कि भगवान ने हमको 2 तिजोरियां दी हैं, वहां घुसेड़ लो। तो किस तरह की डबल मीनिंग हरकतें करती राखी सावंत, वो चीज अगर हाईलाइट हो गई तो मैडम ऐसे गुर्दे फाड़ फाड़ के रो रही थी। और रश्मि देसाई को पता नहीं इसने क्या क्या बोल दिया। ऑल्दो रश्मि देसाई और इसके बाद में पैचअप हो गया राखी सावंत का, लेकिन कैसे दोगली है राखी सावंत, कैसे खुद डबल मीनिंग हरकतें करती है। और इस एपिसोड में हमें वही चीज देखने को मिली जो हम डे 1 से देख रहे हैं, करण और तेजा का रूठना मनाना। सो सनी, व्हाई यू ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव मी रॉन्ग? मैं कहाँ गलत थी? और करण द स्पाइनलेस लौंडा वापस से वही रूठना मनाना, बेबी तू ऐसे करेगी, तेरा ईगो बहुत बड़ा, तुझे कौन समझा? बेबी मुझे माफ करो, ओ भगवान कोई तो मेरे को बचा लो। कब मतलब यही रिपीट मोड चलता रहता है करण तेजा का। पहले प्यार की पप्पियां पाते हैं, झप्पियां पाते हैं, फिर एपिसोड खत्म होता है तो गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। और आज तो खैर दिखाया नहीं, लेकिन कंबल में दंगल होता है, वापस से पैचअप हो जाता है। तो आज के एपिसोड में ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। ये जो आरजेस आए थे इन्होंने क्वेश्चन आंसर पूछे, 6 लाख की बात हुई थी, ऐसा 6 लाख का कुछ ऐड किया प्राइज मनी में, ये तो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन इन लोगों ने कहा, ये जो आरजे पलक और करण आए थे इन्होंने बार बार कहा कि आपने बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ जवाब दिए, जबकि मुझे तो सारे कंटेस्टेंट के जवाब बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक और मुद्दे से काफी ज्यादा भटकते हुए जवाब दिखाई दिए। इस एपिसोड के अंदर निशांत डांस करता है और रश्मि वगैरह के लिए गाना डेडिकेट करता है, किसी के लिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या, तो किसी के लिए बोली सूरत दिल के खोटे। तो जो मुद्दे की बात मैं करना चाह रहा हूं, जैसे कि तेजा के बारे में करण, ये जो आरजे करण और ये जो एक लड़की जो बैठी थी, क्या नाम था, पलक या जो भी नाम था, ये बार बार कह रहे थे तेजा से कि तेजा हमको डिटेल में नहीं जाना, हमको रीजनिंग में पता नहीं करनी। तो आपको पता है क्या करना था साहब? आप दोनों आरजे बार बार कह रहे थे कि तेजा बाहर ऐसा दिख रहा है, आप थोड़ा अपफ्रंट होकर ब्लंटली क्यों नहीं बोले कि तेजा, क्या आपने सवाल अच्छे से सुना? हम कह रहे हैं कि बाहर ऐसा दिखाई दे रहा है, आप एक्चुअली में विक्टिम कार्ड खेलती हो, लेकिन फिर बाद में आप मुकर जाती हो। जिस तरह से आप क्या रेफरेंस नहीं दे सकते थे ये आरजे लोग? जैसे अभी साइकिल वाली टास्क में तेजा का रो रो कर, प्रतीक तू ये जीत जा, तुझे ये जीत मुबारक हो, जिस तरह से वो प्रतीक को हिट कर रही थी बार बार, फिर उसको अपने मैकेनिज्म, अपने डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दे दिया था उसने। तो ये सारे पॉइंट इन आरजेस ने हाईलाइट क्यों नहीं करे? इन्हें कौन सी चीज रोक रही थी? एक तरफ ये आरजे और जो मीडिया के लोग या पत्रकार जो भी बिग बॉस के अंदर आए हैं, हमने देखा है कि किसी ने भी एकदम जो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए ना, वो किसी ने नहीं की। हालांकि ये जो आरजेस आए थे इन्होंने कहा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तेजा आप कहती हो दूसरों से कि कोई आपके दोस्त नहीं है, एट द सेम टाइम आप लोगों से फेवर मांगने जाती हो। जब आप फेवर मांगती हो तब तक सही है, लेकिन फिर दूसरों के लिए आप बोल देती कि लोग डील मांगते हैं, मुझे ये डील वाला खेल पसंद नहीं आता है। तो आप भी तो कहीं ना कहीं डील ही करती हो, और आपकी डील का मतलब ये होता है कि तुम मेरी मदद कर तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। लेकिन सामने वाला अगर बोले कि भाई मैं तेरी मदद कर रही हूं, बदले में तू मुझे क्या देगा या देगी, तो वो डील है और मुझे ऐसी डील पसंद नहीं है। लेकिन आप जब दूसरों से मदद मांगते हो कि निशांत मेरे लिए खेले, डेवोलिना मेरे लिए खेले, रश्मि मेरे लिए खेले, बदले में अगर वो लोग आपसे कुछ मांगे तो भैया हमें ये चीज पसंद नहीं है, और फिर नेक्स्ट डे आप बोलने लगती हो कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। या फिर सवाल कुछ इस तरीके से पूछने चाहिए थे कि ये कंटेस्टेंट मजबूर हो जाए और जनता को इनका असली चेहरा दिख जाए, लेकिन अफसोस ऐसे न कोई सवाल पूछे गए और जवाब भी उस तरीके से नहीं दिए गए। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए हैं सबने, लेकिन इस दौरान हमें छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट देखने को मिले, जैसे कि निशांत और प्रतीक का।
निशांत के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था जब ये प्रतीक का नाम दिया था इसने, मैंने कहा भी था कि निशांत बड़ा महान बनने की एक्टिंग कर रहा था। अब वही चीज यहाँ पर जब रश्मि ने कहा था कि निशांत की वजह से प्रतीक आगे आ गया टिकट टू फिनाले में, और बाद में प्रतीक बोलता है कि भैया मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तूने मेरे पर रहमो करम किया, मुझे रहमो करम नहीं चाहिए था, मैंने मेहनत की है। तुमने मेहनत डेफिनेटली की है, लेकिन जिस तरीके से तुम हर चीज में अड़ जाते हो, वही चीज यार निशांत ने भी बोल दी कि भाई तू क्यों नहीं अड़ा, आपसी सहमति जब नहीं होती तब तो तू बहुत अड़ जाता था, लेकिन वहां पर जब मैं तेरे नाम के लिए सहमत हुआ और रश्मि मेरे नाम के लिए सहमत थी, तो वहां पर तू क्यों चुपचाप रहा, तूने क्यों अपनी रजामंदी दे दी, तुझे लड़ जाना था, अड़ जाना था ना। तो एक बात जो कि 110% सच है वो ये है कि निशांत ने महान बनने की एक्टिंग की थी, लेकिन उसने महान बनने की एक्टिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रतीक को आगे चल के ये रियलाइजेशन दिलाया जाए कि देख तू मेरे रहमो करम की वजह से आगे बढ़ा है, आगे पहुंचा है, और आज वही चीज जब प्रतीक के सामने आ गई तो प्रतीक के भी गुर्दे छिल गए। तो ये तो सीधी सी बात है कि निशांत वहां अपने लिए नहीं खेला था, वो एक तरह का फेवर ही था। अब इस फेवर को फेवर ना बोलते हुए कुछ और चीज के रूप में पोर्ट्रे कर दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन निशांत ने महान बनने की एक्टिंग की थी जिसका फायदा प्रतीक को डेफिनेटली हुआ। हालांकि निशांत प्रतीक का दोस्त है, साइकिल वाली टास्क में वो प्रतीक के लिए खेल भी रहा था, लेकिन उसका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं तेजा के प्रति भी है, और ये चीज यहाँ इस एपिसोड में प्रतीक ने भी बोल दी कि ये निशांत जो है वो डिप्लोमेटिक है और अपनी रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं, जो मेरे दोस्त शुरू से थे वो मैं उन्हीं के साथ ज्यादा रहना प्रेफर करता हूं, मैं दूसरे लोगों के साथ इतना ज्यादा ये निशांत की तरह रंग नहीं बदलता। तो निशांत तो क्या है भैया, सांप का उसको टैग मिल चुका है और नागिन तो है ही तेजा, तो सांप और नागिन की जोड़ी जबरदस्त जम रही है। तो जिस तरह से इस एपिसोड के एंड में भी तेजा हमेशा अपने दिल की बातें निशांत से करती है, तो फिर करण कुंद्रा जो ये बातें करता है कि तुम्हारा और निशांत का आपस में चलता रहता है, लेकिन तेजा इस चीज को सिरे से इग्नोर कर देती है। यही बात यहाँ पर जो आरजेस आए थे इनको भी हाईलाइट करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने इस चीज को हाईलाइट ही नहीं करा। इन लोगों को ये पूछना चाहिए था तेजा से कि तेजा तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रही थी कि ये कमजोर लोगों की निशानी है, तुम साइकोलॉजिकली उसके माइंड से खेलना चाहती थी, प्रतीक के लिए निशांत के लिए तुम लड़ जाती हो, फिर तुम हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करती हो कि करण ही आकर के पैचअप करे या फिर तुमसे माफी मांगे, या फिर करण को ही हमेशा सुनने को मिलता है लेकिन करण के पीठ पीछे तुमने भी खंजर घोंपे हैं। इस तरह के सवाल जवाब तो किए नहीं गए। हाँ, इन लोगों ने मराठी में तेजा को त्रास जरूर बोल दिया, तेजस्वी त्रास प्रकाश। सो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये आरजेस ने तेजा को शब्दों के जाल में घेर लिया था, लेकिन तेजा पतली गली से कैसे भी करके निकल गई। रश्मि से भी कुछ सवाल जवाब हुए, या उमर का काफी ज्यादा मेंशन हुआ, उमर का रश्मि ने भी जिक्र किया, तेजा ने भी जिक्र किया, करण ने भी जिक्र किया, तो यहाँ उमर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा याद किया गया है सारे घर वालों के द्वारा। अब यहाँ पर उमर का जिक्र हुआ तो यह जो आरजेस थे इन्होंने भी उमर के बारे में बात की। इन लोगों ने तेजस्वी से बात की, इन लोगों ने रश्मि से भी बात की। रश्मि ने बोल दिया कि उमर की प्रायोरिटी हमेशा से करण था, और तेजस्वी ने भी ये माना कि करण की वजह से उमर ने तेजा को एंट्री दी। तो यहाँ पर ये आरजेस क्या ये पूछ नहीं सकते थे कि आप हमेशा कहती रहती कि कोई आपके लिए नहीं खेला, जबकि आप उमर की वजह से वीआईपी जोन में गई थी, आपने उमर के लिए क्या किया? आपने ये तो बोला था करण से कि देख उमर रश्मि को प्रायोरिटी पर लेकर के चलता, बट तेरी गर्लफ्रेंड को प्रायोरिटी पर लेकर के नहीं चलता। क्या ये जर्नलिस्ट, सॉरी ये मीडिया वाले, क्या नाम इनका, ये आरजे वाले ये नहीं पूछ सकते थे कि तेजा तुमने अपनी प्रायोरिटी में उमर को कहां रखा था? आप दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत करती हो लेकिन आप दूसरों को रीपे नहीं करती हो। हालांकि यहां पर जैसी पोल पट्टी खुलने लग गई तेजा की, तो तेजा अपनी बात को सही साबित करने के लिए इधर उधर बगले झांकने लगती है, दुनिया भर के अतरंगी लॉजिक देने लगती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो आरजेस थे इन्होंने बड़े अच्छे से तेजा को कहीं ना कहीं पकड़ तो लिया था, लेकिन तेजा एकदम पतली गली से निकल गई अपने वही चिर परिचित अंदाज में, इधर उधर के अतरंगी लॉजिक देकर फेवर ये वो दुनिया भर का। प्रतीक से भी बात की गई, उससे रश्मि से भी बात की गई कि डम्बोलिना तुम्हारी दोस्ती बाहर से अच्छी दोस्ती थी, या लड़ाइयाँ वगैरह करी थी वो फेक थी, प्लान लग रही थी, रश्मि के अतरंगी लॉजिक। या प्रतीक से भी उसके रिलेशनशिप के बारे में, वो जीवन साथी .com, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, अतरंगी बातें करके बहुत ज्यादा पकाया गया इन लोगों के द्वारा,
जबकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे, जबकि ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से घर वालों के ऊपर फेंके जा सकते थे। निशांत के ऊपर फेंका जा सकता था, प्रतीक के ऊपर फेंका जा सकता था। प्रतीक से ये बोला भी गया कि तुम लोगों को इंस्टिगेट करते हो ताकि लोग कुछ गलत करें और फिर वो घर से निकल जाए। प्रतीक ने हालांकि अपना जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं नहीं मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, लेकिन प्रतीक इंस्टिगेट करता है और इसी वजह से करता ताकि सामने वाला कुछ गलतियां करे। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाने चाहिए थे, लेकिन एग्जाम्पल्स इन लोगों ने दिए नहीं। खाम में टाइम पास एक्टिविटी, टाइम पास किया, पब्लिक को पकाया और ये आरजेस चले गए। वो 6 लाख रुपए कहां गए इसके बारे में तो लगता है सीआईडी को अपॉइंट करना पड़ेगा। और तो एपिसोड में कुछ चर्चा के लिए कुछ बातें थी नहीं। राखी को चीप एंटरटेनर बोल दिया तो राखी के गुर्दे चल गए। रश्मि और राखी का काफी आर्गुमेंट भी होता है, इवेंचुअली दोनों का पैचअप हो जाता है और फिर वही तेजरन का रूठना मनाना, बेबी सनी रॉन्ग मुझे बोला, तुम निशांत का फेवर करती हो, तुझे टॉन्ट मारने की क्या जरूरत थी, ये वो चल कि ये सब बकवास पंक्ति चलते रही। और कल एक टास्क होने वाली जहां पर सो कॉल्ड ऑडियंस आएगी। ये ऑडियंस वही है जिन्होंने बिग बॉस 13 में जो एलीट क्लब में सिद्धार्थ शुक्ला नहीं जा पाया था तो वो एक भाड़े की ऑडियंस ला करके एलीट क्लब में एंट्री दिलवा दी गई थी। ऐसे ही यहां पर एक भाड़े की ऑडियंस आई है। मतलब बिग बॉस के जो लाखों करोड़ों दर्शक है जो कि वोट करते हैं वूट पर, जियो टीवी पर, उनके वोट्स की कहीं कोई अहमियत नहीं है। अगर इंपॉर्टेंस है तो ये जो बिग बॉस के भाड़े की जो ऑडियंस आएगी 5-6 लोग आएंगे, यही डिसाइड करेंगे कि किसको कम वोट मिले, वो बंदा निकल जाएगा। तो मतलब आप देख लीजिए कि किस कदर घटिया लेवल पर मेकर्स आकर खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, किस कदर ये लोग कंटेंट के नाम पर एकदम कुछ भी बकवास पंक्ति एपिसोड के अंदर डाल देते हैं। और हमने वीकेंड पर देखा ही टोटल 0 नील बटे सन्नाटा, एकदम 0 से भी 0 कंटेंट 2 वीकेंड के बाद इन्होंने निकाल दिए बगैर किसी कंटेंट के। एपिसोड देखो तो उसमें ढूंढने से भी कंटेंट नहीं मिलता है। ये कभी मीडिया के लोगों को ले आते हैं, कभी आरजेस को लेकर के आ जाते हैं और दुनिया भर के सवाल के नाम पर 1 घंटा पब्लिक को पका करके चले गए ये लोग। एंड कल के एपिसोड में भी कंटेंट नहीं है तो भाड़े की ऑडियंस लाकर एक अलग ही इविक्शन वाली तैयारी ये लोग कर देंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि पब्लिक जो कि वोट करती है, मल्टीपल आईडीज बनाती है, उनके वोटिंग के बदले उन्हें मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। ना कोई वोटिंग की अहमियत है, ना पब्लिक के सेंटिमेंट की अहमियत है और कंटेंट की अहमियत तो बिल्कुल ही नहीं है बिग बॉस में। और ये चीज हम देख रहे हैं जब से उमर गया तब से तो कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो वही कभी मीडिया के लोगों को, कभी बाहर के लोगों को, कभी दिबांग जोविता वो आज तक का अमित त्यागी, कभी ये आरजे करण और ये जो लड़की थी, मतलब बाहर के लोगों को लाकर बेकर्स अपना डैमेज कंट्रोल करवा रहे हैं और एक अलग नैरेटिव चलाना चाहते हैं। तेजस्वी वर्सेस शरण, अभी शारा का शरण कर दिया, शमिता वर्सेस विद करण मिलाकर बन गया शरण। और आज जो हमने एपिसोड में सवाल जवाब देखे और उसके बाद जो हम कल देखेंगे तो तेजस्वी वर्सेस शरण की जो आर्ग्यूमेंट हो रही है और इनका जो झगड़ा हो रहा है, मतलब इस नौबत इस घटिया लेवल पर आ चुके हैं कि बाहर से एक नैरेटिव चलाएं फिर लोगों को अंदर भेजें, फिर उस नैरेटिव के आधार पर लोग लड़ाई लड़े। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि कंटेंट के मामले में मेकर्स इतने फिसड्डी हो गए हैं कि बाहरी व्यक्तियों को भेजकर शो में एक कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हैं। यही समझ में आ रहा है कि मेकर्स के पास आइडियाज की कितनी ज्यादा कमी है। वो जैसे तैसे ये बचे कुछ दिन ड्रैग करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं तेजरन वर्सेस शरण की आपस में आर्ग्यूमेंट वगैरह करवा के। तो इस एपिसोड में रिव्यू करने के लिए और खास पॉइंट या चीज तो मुझे मिली है नहीं। इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। कल जो ऑडियंस आएगी देखते हैं कि वो कैसे वो कुछ चीजें करते हैं और कैसे ये टॉक्सिक तेजा वापस से अपनी इनसिक्योरिटी और हिपोक्रेसी दिखाती है। ये तेजा ने फ्लिपकार्ट वीडियो पे एक सेगमेंट किया था निया शर्मा के साथ। वहां ये तेजा कह रही थी कि आंटी वर्ड काफी डेरोगेटरी होता है। तेजा और निया शर्मा क्यों मैं इन लोगों को फेक फेमिनिस्ट बोलता हूं, ये लोग खुद साबित कर रहे हैं। एक मैंने क्लिप डाल दी इंस्टाग्राम पर, कैसे उस फ्लिपकार्ट वाले वीडियो में ये तेजा और निया शर्मा आंटी वर्ड को काफी बुरा और डेरोगेटरी मान रहे थे। ये तेजा खुद कल शम्मो को आंटी बोल देगी। क्या तेजा के माँ बाप को अब हम बुड्ढा बोल सकते हैं या फिर तेजा के बम में दम है कि वो सलमान खान को दादा या नाना नानी वाली कैटेगरी में रख सके? क्योंकि अगर शमिता आंटी है तो ऑब्वियसली सलमान खान तो बुड्ढा है। हालांकि सलमान खान के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, यहाँ तेजा भी कुछ नहीं बोल पाएगी। बाहर जैसे दोस्तों लव यू सर करता है, वैसे उमर भी सलमान के बारे में लव यू कर रहा है। बिचुकले बाबा ने मोर्चा खोल दिया है और सलमान खान को गटर का कीड़ा, गंदी नाली, सलमान खान गटर की घान बोलकर के कहीं ना कहीं धज्जी उड़ा दी बिचुकले बाबा ने। बिचुकले बाबा तुम कहीं ना कहीं दिल जीत गए, रिस्पेक्ट है तुमको। बाकी सारे लोग तो लपड़ झंडे से सलमान खान के तलवे चाट रहे हैं सब के सब।
खैर, ये जो आंटी चालीसा और आंटी पुराण के ऊपर तेजा की हिपोक्रेसी, इनसिक्योरिटी जो है वो हमें कल देखने को मिलेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही ये सब इन लोगों ने पकाया है, बाकी पकाने का काम ये लोग कल और करेंगे। कल थोड़ा बहुत और देख लेंगे एपिसोड और थोड़ा बहुत रिव्यू भी कर देंगे। आज के एपिसोड का रिव्यू हम यहीं खत्म कर देते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा रश्मि और ये जो इसका राखी का ये जो चीप एंटरटेनर के टैग के ऊपर काफी आर्ग्यूमेंट हुआ। फिर प्रतीक ने भी कुछ बोला था राखी को, हालांकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं थी, लेकिन राखी ने वहां पर भी बात का बतंगड़ बनाया था, तिल का ताड़ बनाया था। तो राखी कैसे छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बना लेती है। बिल्कुल तेजा भी उसी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से निकली, वो तेजा भी छोटी बात का बड़ा सा मुद्दा बना लेती है। और कहीं ना कहीं राखी, तेजा ये सब जग्गा, सुरभि राणा वाली कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है आपको इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला और वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।